रूस और यूक्रेन के बीच 3.5 वर्षों से जारी युद्ध अब यूक्रेन की सीमाओं से बाहर निकलते हुए पहले पोलैंड और अब रोमानिया की तरफ धीरे धीरे फैलता दिखाई पड़ रहा है। 10 सितंबर को 19 रूसी ड्रोनों ने यूरोपीय देश पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की थी और अब 13 सितंबर को फिर एक बार रूसी ड्रोनों ने एक और यूरोपीय देश रोमानिया के हवाई क्षेत्र में 10 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ की है। जैसे ही यह खबर आई, रोमानिया ने आसमान में अपने 2 F-16 फाइटर जेट भेजकर रूसी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। ज्ञात हो यह दोनों ही यूरोपीय देश नाटो के सदस्य हैं, तो सवाल उठता है क्या रूस और नाटो के बीच अब सीधा टकराव बस कुछ कदम दूर है? रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि शनिवार देर रात एक रूसी ड्रोन ने देश की सीमा लांघी। फाइटर जेट ने उनका पीछा किया, लेकिन वो गांव चिलिया बेचे के पास रेडार से गायब हो गया। फिर बाद में रोमानिया ने रूसी ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया। इससे पहले पोलैंड में 19 ड्रोन घुसे थे, जिसके बाद नाटो को आर्टिकल 4 लागू करना पड़ा था। दोस्तों, ये घटना मजहब ड्रोन की घुसपैठ नहीं है, ये रूस और नाटो के बीच सीधे टकराव का संकेत है। यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि नाटो को अपने जेट्स रूस के खिलाफ उड़ाने पड़े हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क खुद कह चुके हैं कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे खतरनाक स्थिति है। इसी बीच रूस ने दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार टेस्टिंग अभियान शुरू कर दिया है, जिसे नाटो स्काईफॉल कहता है। यह एक ऐसी क्रूज मिसाइल है जो परमाणु ऊर्जा से चलती है और जिसकी रेंज अनलिमिटेड है। जी हाँ, यह हफ्तों और महीनों तक उड़ सकती है और न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर कहीं भी गिर सकती है। यही नहीं, यह अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। यानी सवाल सिर्फ यूक्रेन या पोलैंड रोमानिया का नहीं है, सवाल है पूरी दुनिया की सुरक्षा का। रूस की यह ड्रोन घुसपैठ और मिसाइल तैयारियां क्या एक नए वैश्विक युद्ध की आहट है? नाटो के चार्टर का आर्टिकल 4 साफ कहता है, अगर किसी सदस्य देश को खतरा महसूस होता है तो वह तुरंत परामर्श बुला सकता है। पोलैंड ने इसे लागू कर दिया है। अब नजरें इस बात पर है कि रोमानिया क्या कदम उठाता है। ड्रोन की घुसपैठ अब सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि एक ऐसा विस्फोटक सच का इशारा है जिससे पूरा पूर्वी यूरोप जंग के मैदान में बदल सकता है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो बार बार ड्रोन घुसपैठ कराकर रूस नाटो देशों की प्रतिक्रिया और उनकी तैयारियों का आकलन करने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों की माने तो बहुत जल्द बेलारूस में नाटो बॉर्डर के समीप रूस अपनी ओरेशनिक मिसाइल का टेस्ट करने वाला है, जिसे दुनिया उसके परमाणु युद्ध की तैयारी से जोड़कर देख रही है। रूस की तैयारियों और आक्रामक तेवर से यूरोप सहित पूरे नाटो देश में दहशत का माहौल है तथा नाटो देश भी रूस पर पलटवार की तैयारी में जुटे हुए हैं।